गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी साइंस की जो क्लास है उसमें प्रकाश यानी कि लाइट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो लाइट के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकेंगे हम मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन वही रहेंगे जो आरआरबी में पिछली परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, जैसे एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन और ग्रुप डी हो गया और जेई। जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो आज हम लाइट का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जिस सामग्री से रोशनी लाइट यानी कि पारित हो सके उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ट्रांसलूसेंट, ओपेक, ट्रांसपेरेंट या विट्रियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं कि ऐसी सामग्री जिसमें से रोशनी यानी कि लाइट बिना बिखरे हुए आर पार हो जाती है पारदर्शक सामग्री कहलाती है। यह प्रकाश का एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है जिसका प्रयोग प्रकाशिकी में किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उसे कहते हैं। ऑप्शन है पारभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी या चमक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पारभासी। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ निम्न है, जैसे चिकना कागज, घिसा कांच आदि। अब पारदर्शी के बारे में देख लेते हैं कि पारदर्शी क्या है। जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच हो गया, जल हो गया, वायु हो गया आदि। और अपारदर्शी देख लेते हैं। तो जो भी ऑप्शन में हम ये ऑप्शन दे रखे हैं उनके बारे में डिटेल में लेकर चलेंगे। विशेष वैसे पदार्थ जिनमें से होकर आप वस्तुओं को आर पार नहीं देख सकते उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे पेपर हो गया, धातुएं हो गई, लकड़ी हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव प्रकाश के से संबंधित है यानी किससे संबंधित है। ऑप्शन है परावर्तन, प्रकीर्णन, परिक्षेपण, अपवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसे छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन द्वारा भी देखा जा सकता है। इस प्रभाव का नाम जॉन टिंडल के नाम पर पड़ा है। नीला प्रकाश लाल प्रकाश की तुलना में बहुत प्रकीर्ण होता है क्योंकि नीले प्रकाश की आवृत्ति अधिक होती है। तो इसमें ये हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, यानी कि जो प्रकाश है वो निर्वात में कितनी स्पीड से चलता है। ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या फिर 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड, या 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल जो भी क्वेश्चन दे रखा है आपने आप इसको नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं प्रकाश के वेग के बारे में। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में संचरित होती है। इसकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जबकि जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और यही कांच की बात करें तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तथा तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। आप ये सभी चालें याद करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनटीपीसी स्टेज 1 25/4/2016 के लिए पूछा गया है। निर्वात में रोशनी की गति, यानी रोशनी बोले तो लाइट और लाइट बोले तो प्रकाश की गति मीटर पर सेकंड अनुमानित है। तो कितनी है?
देखिए ऑप्शन आपके लिए भटकाए हुए इसमें मिलेंगे कि 3.00 इंटू 10 पे 8 की घात, या फिर 3.10 इंटू 10 पे 8 की घात, या 3.12 इंटू 10 पे 8 की घात, या 3.15 इंटू 10 पे 8 की घात। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3.0 इंटू 10 पे 8 की घात। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो यही आपके लिए जो पीछे पढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है, यानी प्रकाश सबसे ज़्यादा तीव्र किस माध्यम में चल सकता है। ऑप्शन है हवा में, निर्वात में, पानी में, या फिर कांच में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निर्वात, यानी जहाँ पर वायु भी नहीं होती है, कोई अवरोधक नहीं होता है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा स्पीड होती है प्रकाश की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे माध्यम है, यानी प्रकाश की चाल किस में कितनी होती है। निर्वात में 3 इंटू 10 पे 8 की घात मीटर पर सेकंड, पानी में 2.25 इंटू 10 पे 8 की घात मीटर पर सेकंड, और कांच में होती है 2 इंटू 10 पे 8 की घात मीटर प्रति सेकंड। निर्वात की तुलना में हवा में प्रकाश की चाल 0.03% कम, और पानी में 25% कम, तथा कांच में 35% कम होती है। अतः निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश में संचरित होता है, यानी प्रकाश किस में संचरित होता है। ऑप्शन है क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्व रेखा, वक्र रेखा, या सीधी रेखा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीधी रेखा, यानी प्रकाश अगर यहाँ पर सूर्य है और यहाँ से किरणें आ रही हैं इधर के लिए, तो सीधी ही आएंगी, ऐसा नहीं है कि इधर से घूम के इधर से निकल आएँ, बिल्कुल सीधी चलेंगी, यानी सीधी रेखा में प्रकाश चलता है। तो जैसे कि इसमें डिटेल में देख लेते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में संचरित होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये आपको ध्यान में रखना है, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक म्यू पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जब वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती हैं तो छाया बनती है। ऑप्शन है जैसे पारदर्शी वस्तुएं, या अपारदर्शी, या प्रकाशमान, या पारभासी। तो कौन सी वस्तुएं हैं जो प्रकाश के मार्ग में आती हैं तो छाया बनाती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी। बी बोलें तो अपारदर्शी, जो अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं वो प्रकाश के मार्ग में आती हैं तो छाया बनती है। अपारदर्शी वस्तुएं के बारे में, जैसे जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तुएं आ जाती हैं तो छाया बनती है। ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर वस्तुओं को आर पार नहीं देखा जा सकता उन्हें अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, जैसे पेपर हो गया, धातु हो गई, लकड़ी हो गई इत्यादि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आरआरबी एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है 20/8/2018 शिफ्ट 2 में। तो सारे क्वेश्चन हम पेपर में पिछली प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन कराने वाले हैं, वही सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं हम। और ये सेशन जो चलेगा वो एक एक चैप्टर वाइज चलेगा, तो कृपया अगर ये चैप्टर क्लियर हो जाए दूसरे चैप्टर के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, उसमें आप देख ले सकते हैं। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है तो इसमें 2 से 3 वीडियो हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था। ऑप्शन है आइंस्टाइन, प्लांक, न्यूटन, या फेराडे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स प्लांक। ठीक है, तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था। एक क्वांटा की ऊर्जा एच न्यू, ये क्या है एच न्यू, द्वारा दी जाती है, जहाँ एच प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट, और न्यू आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। एक क्वांटा की ऊर्जा एच न्यू बराबर hc/λ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश एक अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है। यानी कौन सी घटना है जो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है इसको साबित करती है, सिद्ध करती है। ऑप्शन है प्रकाश का फैलना, हस्तक्षेप, या विसरण, या ध्रुवीकरण। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवीकरण।
तो जैसे कि प्रकाश के ध्रुवीकरण की घटना सिद्ध करती है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ध्रुवण की घटना सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगों में ही विघटित होती है जो उनके दोलनों की दिशा से संबंधित होती है। किसी गैस या द्रव में गतिमान ध्वनि तरंगें ध्रुवण का गुण प्रदर्शित नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पारदर्शी वस्तुएं, बी है पारभासी, सी है अप्रदीप्त वस्तुएं और डी है प्रदीप्त वस्तुएं। तो जो खुद प्रकाश को उत्पन्न नहीं कर सकती तो उन्हें क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, जैसे कुर्सी हो गई, मेज हो गई, दरवाज़ा हो गया, ये इनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है। जैसे चंद्रमा भी हो जाएगा, इसमें चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं होता है। प्रदीप्त वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे सूर्य हो गया, लालटेन हो गई, जलती हुई मोमबत्ती हो गई। पारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है, और पारभासी वस्तुएं वे वस्तु जो प्रकाश के कुछ भाग को ही स्वयं से बाहर जाने देती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है? तो ऑप्शन है अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल इंटू पदार्थ में प्रकाश की चाल। अगला ऑप्शन है अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल प्लस पदार्थ में प्रकाश की चाल। अगला ऑप्शन है सी अपवर्तनांक बराबर पदार्थ में प्रकाश की चाल अपॉन हवा में प्रकाश की चाल। चौथा ऑप्शन है अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बट्टे पदार्थ में प्रकाश की चाल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल। तो इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल में। किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है, यानी अलग अलग रंग के लिए अलग अलग होता है। तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। वायु की सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के लगभग बराबर होता है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल। और पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? हवा में प्रकाश की चाल बट्टे पदार्थ में प्रकाश की चाल। यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से आप इन्हें याद करना है और यहाँ से कुछ सवाल भी बन सकते हैं जो आगे इसमें आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं उनको कहते हैं, यानी कि जो स्वयं चमकती हैं उन्हें क्या बोलेंगे? ऑप्शन है पारदर्शी वस्तुएं, स्पष्ट वस्तुएं, या गैर चमकदार या चमकदार वस्तुएं। तो जो स्वयं चमकती हैं उन्हें तो चमकदार ही बोलेंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चमकदार वस्तुएं। तो वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती हैं उसे चमकदार वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, वे वस्तुएं जो स्वयं सूर्य की तरह प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। क्वेश्चन है अगला, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्यों? तो क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन है यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, बी है यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है, यह हरे रंग के अलावा अन्य सभी प्रकाश को परावर्तित करती है, यह हमारी आंखों पर सफ़ेद प्रकाश को परावर्तित करती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। और बाकी की जो कलर होते हैं, यानी सूर्य की रोशनी में श्वेत जो रोशनी होती है उसमें 7 कलर होते हैं, तो सारे कलरों को एक्सेप्ट कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, केवल हरे को छोड़कर। तो हमें घास हरी दिखाई देती है क्यों? हरा कलर परावर्तित हो जाता है पत्तियों से, इसलिए घास जो हमें हरी दिखाई देती है। तो हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। जब कोई पदार्थ की किरण
किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? ऑप्शन है 1776, 1676, 1876 या 1867। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1676। तो प्रकाश की चाल जिसे प्राय सी मीटर पर सेकंड से निरूपित करते हैं, यानी सी से प्रदर्शित करते हैं, और प्रकाश की चाल आपको याद रखनी है 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, और ये 17वीं सदी के मध्य तक धारणा यह थी कि प्रकाश का वेग अनंत होता है, परंतु सितंबर 1676 में रोमर ने बताया कि प्रकाश का वेग तीव्र होने के बावजूद परिमित है। उनके द्वारा सुझाए गए तरीके पर प्रकाश की गति 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड के बराबर ज्ञात हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है? तो इसका रीज़न है, ऑप्शन देखिए, कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, यह अपवर्तन की वजह से होता है, यह प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रभाव है, यह लंबन पैरालैक्स त्रुटि का वजह से होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। जो लाल रंग की रोशनी है उसको पूरी तरह से अवशोषित कर लेगा। डिटेल में देख लेते हैं। सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। जो वस्तु विभिन्न सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है उस और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती, जिससे वह वस्तु काली दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन है काला, नीला, नारंगी या लाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए कमेंट में करना है, इसका आंसर क्या होगा। और आज की वीडियो यहीं तक रहती है और इससे आगे की वीडियो अगले सेशन में आपको मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।